मेरा नाम कुशल है और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का मॉड्यूल 5.8 देखेंगे, जिसमें हम एलसीसीडी सिस्टम्स के टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन के बारे में जानेंगे। तो मैं आपको याद दिला दूं कि जो एलसीसीडी होता है वो होता है लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है समेशन k इक्वल टू 0 टू कैपिटल N a k d k y बाई dt k इज इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 0 टू कैपिटल M b k d k x बाई dt k, जहाँ पे हमारा x है हमारे सिस्टम का इनपुट, y है हमारे सिस्टम का आउटपुट। अब ऑब्वियसली ये x और y ऑब्वियसली फंक्शंस ऑफ टाइम हैं, और जो हमारा ak है और bk है दे आर आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड यूजुअली m इज लेस देन इक्वल टू n। तो अब ये जो हमारा LCCD इक्वेशन है, जैसा कि हमने देखा कि हम अगर यहाँ पे अब अगर रेस्ट मास इनिशियल रेस्ट का कंडीशन अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये हमारा सिस्टम एक कॉजल LTI सिस्टम बन जाता है। तो इससे जनरल इस फॉर्म में टाइम डोमेन में सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता है, कई सारे आपको मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस करने होते हैं। उसकी जगह पे एक बहुत ही आसान तरीका है कि इस सिस्टम के प्रॉपर्टीज को एनालाइज करने के लिए आप इस इक्वेशन को फूरियर डोमेन में या फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्म कर दें और फिर आप इसे बड़ी आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। तो हम अगर इसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कैपिटल Y ऑफ j ओमेगा बाई कैपिटल X ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 0 टू कैपिटल M b k j ओमेगा पावर k डिवाइडेड बाई समेशन k इक्वल टू 0 टू कैपिटल N a k टाइम्स j ओमेगा पावर k। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो रेशियो है ये इनपुट पे डिपेंड नहीं करता है और ये सिस्टम का एक प्रॉपर्टी होता है जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल H ऑफ j ओमेगा से, और जिसे हम कहते हैं उस सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। तो आपके पास अगर उस किसी भी LTI सिस्टम का अगर फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स अवेलेबल है तो आप फिर किसी भी गिवन इनपुट के लिए आप उसका आउटपुट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसा कि हमने देखा कि LCCD सिस्टम के लिए ये रिलेशन होल्ड करता है, पर हम अगले हफ्ते देखेंगे कि किसी भी एक जनरल LTI सिस्टम के लिए भी ये रिलेशन होल्ड करता है। तो अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमने एक LTI सिस्टम का जनरल डेफिनेशन देखा है। तो अब सवाल आता है कि क्या टाइम डोमेन में भी ऐसा कोई एक्सप्रेशन होल्ड करता है जो कि जनरली हम लिख सकते हैं किसी भी LTI सिस्टम के लिए? तो उसका आंसर है हाँ। तो वो देखते हैं क्या एक्सप्रेशन है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारे पास है y ऑफ j ओमेगा बाई कैपिटल X ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू कैपिटल H ऑफ j ओमेगा, जो कि उसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है। और इसका हम अगर इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर लेते हैं तो हमें एक टाइम डोमेन फंक्शन मिलेगा जो है उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स। और इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है?
हमारे पास अगर सिस्टम में अगर इनपुट है डेल्टा ऑफ टी तो उसका आउटपुट होगा एच ऑफ टी, इसीलिए एच ऑफ टी को उस सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स कहा जाता है। तो अब सवाल है कि अब टाइम डोमेन में हम y ऑफ टी और x ऑफ टी को क्या h ऑफ टी के माध्यम से रिलेट कर सकते हैं? अगेन द आंसर इज यस। तो जैसा कि हमने जो हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म वाला जो वीक था, जहां पे हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन और उसके कई सारे प्रॉपर्टीज देखे थे, तो उस वीक में हमने आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म की एक मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के बारे में भी बताया था, दैट मल्टीप्लिकेशन in frequency domain is equivalent to convolution in time domain। अब ये convolution क्या होता है? जैसा कि हमने देखा था कि हम लिख सकते हैं that y of j ओमेगा अगर है कैपिटल X ऑफ j ओमेगा इंटू कैपिटल H ऑफ j ओमेगा, तो हम लिख सकते हैं that y of t is given as integral minus infinity to infinity x of tau into h of t minus tau d tau। तो ये जो इंटीग्रल फॉर्मूला है इसे हम कॉन्वोल्यूशन कहते हैं और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एज x ऑफ t कन्वॉल्व विथ h ऑफ t। तो ये जो स्टार जो सिंबल है ये कॉन्वोल्यूशन का सिंबल है, और कॉन्वोल्यूशन जो होता है वो x और h के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं h ऑफ t कन्वॉल्व विथ x ऑफ t। तो ये कॉन्वोल्यूशन क्या होता है और इसे हम कैसे कैलकुलेट करें फॉर गिवन टाइम डोमेन सिग्नल, ये हम अगले हफ्ते में देखेंगे। बट अभी के लिए आपके लिए ये समझना जरूरी है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक जनरल एलटीआई सिस्टम का रिलेशनशिप होता है इस तरीके से कि उसका आउटपुट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन डिवाइडेड बाय इनपुट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट एंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, जिसे हम कैपिटल H के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कैपिटल H का आप अगर इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालें तो उसे हम डिनोट करते हैं h ऑफ t, जो होता है उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स। और हम उसे इम्पल्स रिस्पॉन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप सिस्टम में अगर इनपुट दें डेल्टा ऑफ t तो आपका आउटपुट आएगा h ऑफ t। और फिर अभी हम फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है उसे यूज करके हम ये बता सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन इज इक्विवेलेंट टू कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन। आपको अगर ये डेरिवेशन याद नहीं है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप फूरियर ट्रांसफॉर्म के मॉड्यूल में जाइए और मॉड्यूल 4.3 देखिए, जहां पे हमने ये डिराइव किया हुआ है। तो हम अगर इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो उसको यूज करके हम लिख सकते हैं कि इफ कैपिटल Y इज इक्वल टू कैपिटल X इंटू कैपिटल H इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो टाइम डोमेन में हम उनका रिलेशन कॉन्वोल्यूशन के माध्यम से, इस इंटीग्रल के माध्यम से हम लिख सकते हैं। और कॉन्वोल्यूशन x और h के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है, यानी कि x ऑफ t कन्वॉल्व विथ h ऑफ t इज इक्वल टू h ऑफ t कन्वॉल्व विथ x ऑफ t। अभी हमने ये सब जो डिराइव किया है फूरियर ट्रांसफॉर्म डोमेन में और टाइम डोमेन में जो रिलेशनशिप, ये हमने एक LCCD के लिए डिराइव किया है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ LTI सिस्टम्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप LCCD के रेस्पेक्ट के रूप में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो हम ये अगले हफ्ते देखेंगे कि अगर आप एक कोई जनरल LTI सिस्टम भी लें तो उसके लिए भी ये जो बेसिक जो रिलेशनशिप है y बाई x, कैपिटल Y बाई कैपिटल X इज इक्वल टू कैपिटल H और y ऑफ t इज x कन्वॉल्व विथ h ऑफ t, ये दो रिलेशन किसी भी जनरल LTI सिस्टम्स के लिए होल्ड करते हैं। और इसीलिए LTI सिस्टम्स का इतना इंपॉर्टेंस है क्योंकि इन दो टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन एक्सप्रेशंस को यूज करके आप LTI सिस्टम के प्रॉपर्टीज को बड़ी आसानी से एनालाइज कर सकते हैं और किसी भी गिवन इनपुट के लिए आप उसका आउटपुट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग वेरी सिंपल कंप्यूटेशनल मेथड्स। थैंक यू।